हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडू बॉक्सिन पे। हम अपने जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे हमारे आने वाले एग्जाम IBACIU के लिए। ये इसका पार्ट 7 है, पार्ट 6 इसके आ चुके हैं टोटल। अभी तक अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा इसके प्रीवियस पार्ट का, वो आप इसको जाके देख सकते हैं। ओके, और इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिन पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। आर्सेनिक, ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी अमृत, ठीक है, इज रिसेंटली इज इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये एक वाटर प्यूरिफायर है जो कि एक इंडियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है वो पूछा गया है। IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर। ओके, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, IIT मद्रास। IIT मद्रास के द्वारा हमारा ये अमृत जो है वाटर प्यूरिफायर है वो डेवलप किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। मकारा विलक्कू, ठीक है, ये एक फेस्टिवल है। विलक्कू फेस्टिवल इज रिसेंटली इज न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, ये किस स्टेट में हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है? चार ऑप्शन है इसके, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या केरला। ओके, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये केरला का एक फेस्टिवल है जिसे जिसे हम मकारा विलक्कू कहते हैं। ओके, और ये होता है हर साल, जो होता है ये हमारा मकर संक्रांति के दिन होता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और सबरीमाला में टेम्पल में। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। सबरीमाला टेम्पल में ये सेलिब्रेट होता है और मकर संक्रांति के दौरान ही किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, हर साल होता है मकर संक्रांति के दिन। ओके, ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। ये कुछ और इंडियन फेस्टिवल हैं जिनको हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ओके, जूम, पहले तो उसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले हम इधर आते हैं लेफ्ट साइड में, स्टेट और आंध्र प्रदेश, स्टेट और इंडियन फेस्टिवल। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। ओके, हम सारे नहीं करेंगे, जो 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे आप इसको देख लीजिएगा फिलहाल। ठीक है, जैसे असम का अम्बुबाची मेला है, ये बहुत फेमस है। ठीक है, अम्बुबाची मेला है। बिहार में छठ पूजा और बिलुआ है। और उसके बाद जैसे हम गुजरात में आएंगे तो यहाँ पर जन्माष्टमी, नवरात्रि, कच्छ उत्सव और उत्तरायण। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में राखा दुम्मिनी और गोची फेस्टिवल। ठीक है, और इधर हम आते हैं अगर, तो हरियाणा में बैसाखी होता है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर भाऊ मेला बहुत फेमस है। ठीक है, और छरी, ये भी याद रखना है आपको। झारखंड में करम उत्सव, होली, होली तो वैसे ऑल इंडिया होता है। ठीक है, और तुसु। कर्नाटका में मैसूर दशहरा, ये दशहरा का ही एक वर्जन है। ठीक है, जिसे मैसूर दशहरा कहते हैं। और उगाड़ी। केरला ओनम जो है बहुत फेमस है, केरला में होता है। MP का देखें, मध्य प्रदेश के, तो लोक रंग उत्सव और खजुराहो फेस्टिवल बहुत फेमस है वहाँ पर। ठीक है, मेघालय में नोग्रेम फेस्टिवल है और एक साइबुजू फेस्टिवल है। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व भी बहुत फेमस है। गुड़ी पर्व आपको याद रखना है, महाराष्ट्र का है। मणिपुर में चवांग, ये भी बहुत फेमस, हमेशा न्यूज़ में रहता है ये। ठीक है, मिजोरम में छप्रचकूट फेस्टिवल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम इधर आएंगे, नागालैंड में हॉर्नबिल बहुत फेमस रहता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। हॉर्नबिल एक बर्ड के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये। ठीक है, उड़ीसा में राजप्रभा और नखई। ठीक है, नुखई या नखई, इसको हर तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका। ठीक है, दोनों सही हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, पंजाब में लोहरी और बैसाखी। राजस्थान में गंगौर और तीज, बूंदी। तीज बहुत होता है राजस्थान में, तीज। ठीक है, सिक्किम में लसार होता है, लसार, लोसार या सागा दवा। और तमिलनाडु में पोंगल होता है। और तेलंगाना में बनालू होता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा, त्रिपुरा का बहुत फेमस है, इसको भी याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, आप सबको पता है। और उत्तराखंड में गंगा दशहरा। ठीक है, ये दशहरा का ही एक वर्जन है। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, या इसका PDF आपको मैंने बता दिया, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ आप आराम से देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज, क्वेश्चन नंबर 3। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 इज रिसेंटली इन न्यूज इज अवॉर्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी। ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 अभी हाल ही में किसको दिया गया, ये पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। डेनियल बोरेनबोयम एंड अली अबू, या अली अबू एंड फेडरिक रिंग, डेनियल बोरीबोइंग एंड फेडरिक रिंग, या रॉस एंड पीटर मैक। ठीक है,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। डेनियल बोरीबोइम एंड अली अबू, इन दोनों को ज्वाइंटली ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी और स्टेट, ठीक है। ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क हाल ही में न्यूज में था। सो ये किस स्टेट में है, किस सिटी में पूछा गया है। सो पटना बिहार, दिसपुर आसाम, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल या नागपुर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। ओके, ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर 2 साइबेरियन टाइगर री इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 2 साइबेरियन टाइगर यहाँ पर री इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनका नाम वैसे मैं बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है। एक का नाम लारा है और एक का नाम है अकामास, ठीक है। ये 2 जो है साइबेरियन टाइगर यहाँ पर री इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ओके, कहाँ से? साइप्रस से, साइप्रस से। और एक चीज़ और याद रखनी है, जो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, ये इंडिया का लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड जू है इंडिया का, ठीक है। लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड जू, ठीक है, इंडिया का, ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम इज रिसेंटली इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय, ठीक है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर किसके द्वारा ये हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन जीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ओईसीडी एंड यूएनडीपी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, या एडीबी एंड एआईआईबी। ओके, सो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ओईसीडी और यूएनडीपी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है 2016 में, ठीक है। रिसेंटली तो नहीं लॉन्च किया गया है, ठीक है, लेकिन जो है ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो 2016 में ये टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर ओईसीडी और यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। रियल टाइम एआई बेस्ड ट्रांजिशन टूल भाषिनी इज रिसेंटली इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय, ठीक है। ये एक रियल टाइम ट्रांजिशन टूल है भाषिनी, ये हाल ही में न्यूज़ में था। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सो 4 ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ये जो है डेवलप किया गया है। इसका काम क्या है? जैसे कि आपको कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो ये आपको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सबमिट रिपोर्ट्स टू द फिनांस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर और 65 ईयर, जो भी पहले कंप्लीट हो जाता है। अगर 6 साल कंप्लीट हो गए हैं तो आप रिटायर हो जाएंगे, या 65 ईयर एज, ठीक है, इसके पहले, ठीक है। मतलब आप हो सकता है कि आपने सिर्फ 4 साल किया हो और आप 65 के अचीव हो गया होगा, तो आप जो है वहाँ से आपको वो कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। ओके, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो इसका स्टेटमेंट जो है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है। ये अपॉइंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट जो होती है वो भी अपनी ये प्रेसिडेंट को ही देते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिनांस मिनिस्टर को नहीं देते हैं, प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट अपनी ये क्या अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को ही सबमिट करते हैं। ओके, सो पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, सी 1 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा वो मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 8, हाँ हाँ ओके सही, करेक्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का है। इसमें पूछा गया इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1921, ओके, और कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, हर साल ये बनाई जाती है। टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। इनकरेक्ट पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस यानी सारे इसके करेक्ट ऑप्शन है, सारे।
ठीक है। ये पहली बार 1921 में बनाया गया था और हर साल बनाई जाती है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और इसमें 22 मेंबर होते हैं, जहाँ इसमें से 15 हमारे लोकसभा से होते हैं और 7 हमारे राज्यसभा से होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, हाल ही में न्यूज में था। ये किस स्टेट में है? तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार या उत्तराखंड या बिहार। ओके, सो ये हमारा पड़ता है बिहार में। बिहार में हम अगर स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो हमारा ये वेस्ट चंपारण में पड़ता है। ठीक है, वेस्ट चंपारण में। ओके, वेस्ट चंपारण में पड़ता है बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आगे चलते हैं, लूपेक्स। क्वेश्चन नंबर 10, लूपेक्स अ लूनर मिशन विल जॉइंटली लॉन्च्ड बाय, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये जॉइंटली लॉन्च किया जाएगा, विल लॉन्च बाई। ठीक है, विल जॉइंटली लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। चार ऑप्शन है, ईयू, यूरोपियन यूनियन एंड इसरो, जाक्सा एंड इसरो, जाक्सा एंड नासा, नासा एंड इसरो। ओके, तो उसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जापानीज जो एरोस्पेस एजेंसी है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा 2026 में। ओके, इसका काम क्या होगा? ये सैंपल कलेक्ट करेगा मून से और वापस अर्थ पे आएगा। ठीक है, मून से सैंपल कलेक्ट करेगा और वापस अर्थ पे आएगा स्टडी के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपको याद रखना है लूपेक्स मिशन कहाँ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट रिसेंटली इन न्यू साइन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन, इसके देख लेते हैं चार ऑप्शन, इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड यूएई, इंडिया एंड कनाडा एंड इंडिया एंड इटली। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इंडिया एंड इटली। इंडिया और इटली के बीच में हमारा ये माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है। ओके, किस लिए हुआ है? कि ताकि हम प्रमोट कर सकें पीपल, जो इंडियन पीपल है या इटली के हैं, वो एक दूसरे कंट्रीज में जाके अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकें या अपनी पढ़ाई कर सकें या अपना कोई स्किल सीख सके वहाँ पे। ओके, सो ये वही प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट, ऐसे बस आपको याद रखना है, टू प्रमोट स्किल्स, बिजनेस एंड एजुकेशन। ठीक है, ये तीन चार हैं, और भी हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्किल डेवलप कर सकें, बिजनेस कर सकें या कोई एजुकेशन से रिलेटेड आप हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डी सिप्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी न्यूज में अभी हाल ही में रहा है। ओके, सो इट इज अ डोमेस्टिक फ्रेमवर्क और टूल फॉर बकेटिंग और कैटेगराइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट बैंक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई। ठीक है, और इनिशियली एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी कम्स अंडर डी सिप्स। ठीक है, तो डी सिप्स के बारे में दो स्टेटमेंट है, पूछा गया करेक्ट, तो इसके दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डी सिप्स में एसबीआई, इसमें क्या होता है कि टू बिग टू, वो होता है ना रिस्क, जितना भी कोई बड़ा होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, तो ये उसी लिए है, ये एक फ्रेमवर्क है ताकि हम टाइम टू टाइम उस पर जो है अपना नज़र रख सकें कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये क्रैश हुआ तो हमारी इंडियन इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। तो सबसे बड़ा हमारा एसबीआई है, फिर आईसीआईसीआई है, फिर एचडीएफसी है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, और इंट्रोड्यूस ये आरबीआई के द्वारा किया गया। ये आपसे पूछा जाए कि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा है या आईएमएफ के द्वारा है, तो याद रखना है ये इंडिया का है, इंडियन जो है फ्रेमवर्क है, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, वर्ली पेंटिंग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ली पेंटिंग रिसेंटली इन न्यूज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, वर्ली पेंटिंग्स पूछा गया है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ही हमारा वर्ली पेंटिंग है। ठीक है, वर्ली पेंटिंग में क्या होता है कि रेड और वाइट पेंट का यूज होता है और ट्राइंगल्स के शेप में ह्यूमन बींग्स बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे करके। ओके, ऐसे करके, ये पैर हो गए ऐसे करके, ऐसे वाली पेंटिंग्स, और सिर्फ वाइट और रेड यूज किया जाता है इसमें। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, हम इनको बारे में जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर से नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। ऐसे थांगा, थांका, थांका और मूरल्स जो है वो हमारी लद्दाख की हैं, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा है, और बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, सिक्किम की थांका, ये याद रखना है, और अरुणाचल प्रदेश की थांका और लद्दाख की थांका है। ठीक है, और उसके बाद हम अगर बात करते हैं पट्टचित्रा की, उड़ीसा पट्टचित्रा के लिए बहुत फेमस है। ओके, और हम अगर बात करें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए हमारी कलमकारी बहुत फेमस है, कलमकारी पेंटिंग्स, और तमिलनाडु में हमारी तंजौर। ओके, और कर्नाटका की हमारी चित्तारा। ठीक है, और महाराष्ट्र वर्ली पेंटिंग, मैंने आपको बताया कि ये रेड और व्हाइट का यूज़ होता है, देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा सर्कल के अंदर, रेड और व्हाइट ही इसमें जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, पिथौरा हमारी होती हैं गुजरात की, फाड़ जो होती हैं हमारी, फाड़ राजस्थान की होती हैं,
ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको पॉज करके आराम से जो है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, या इसका पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे एडू बॉक्सिंग टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे थोड़ा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स किसके द्वारा 2023 में रिलीज किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। चार ऑप्शन है, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, या वॉक फ्री फाउंडेशन, या यूनिसेफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, ओके। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ये है, वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा हमारा ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है। ये एक हमारा जो है एनजीओ है, कहाँ का है वो भी याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का हमारा एक एजेंसी है, एनजीओ है, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 इज रिलीज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसके द्वारा रिलीज किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 15, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 रिलीज किया गया है, और इसमें इंडिया की रैंक हमारी काफ़ी बुरी आई है। सो हम देख लेते हैं, 161 हमारी रैंक आई है आउट ऑफ 180 कंट्रीज में, ठीक है। जैसे ये रिपोर्ट आती है वैसे ही जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है कि इंडिया का कहना ये है कि जो ये है इन्होंने ये इनका पैरामीटर्स है वो जो है वो इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं सेट किए गए हैं, उस वजह से इंडिया काफ़ी लो हो रैंक पे स्टैंड करता है। ओके, आगे चलते हैं। चन्ना पटना टॉयज, ठीक है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 16, चन्ना पटना टॉयज, ठीक है, ये हाल ही में न्यूज़ में थे, ये किस स्टेट के हैं? तो तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो इस कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। चन्ना पटना टॉयज हमारे कर्नाटका को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये न्यूज़ में इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है, पीएम मोदी हैं, वो उन्होंने इसके बारे में बात करी थी 2021 में शायद बात करी थी, या 22 में बात करी थी, कि हमको जो है आत्मनिर्भर भारत के जो है अंडर में इसको डेवलप करना चाहिए, चन्ना पटना टॉयज, क्योंकि हम टॉयज, चाइनीज टॉयज जो होते हैं बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, उस वजह से बोला था हम इसको जो है काफ़ी मतलब प्रमोट करें जिससे हमारा जो ये मार्केट को है काफ़ी डेवलप हो सके, ठीक है। चन्ना पटना टॉयज, ठीक है, ये लकड़ी के होते हैं, वुडन टॉयज होते हैं, ठीक है, कोई प्लास्टिक नहीं यूज़ होता है, और नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं इसको कलर करने के लिए। ओके, तो काफ़ी न्यूज़ में कर्नाटका के हैं चन्ना पटना टॉयज, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हरित सागर इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 17, ओके, तो launched by, statement number 1, launched by Ministry of Earth Sciences or to achieve green ports, okay, और करेक्ट पूछा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, इज आर करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी हो जाएगा, ओके, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, ये गलत है, क्योंकि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको मैं बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और हमें ग्रीन पोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए हमारे पोर्ट्स जो है उनके लिए है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा ओनली करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, आगे चलते हैं। डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है, यहाँ बता दिया है कि एक तो कंट्री इंडिया है, दूसरी कंट्री कौन सी है? सो यूएई, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, या इजराइल। क्वेश्चन नंबर 18, ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएई। ये डेजर्ट साइक्लोन 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो इंडिया और यूएई के बीच में है, ठीक है। इसके बीच में एक और होती है जायद तलवार, वो भी याद रखना है, ठीक है, जायद तलवार, जायद तलवार जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो हमारी इंडिया और यूएई के बीच में होती है, इंडिया और यूएई के बीच में होती है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाँ, ये मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने आपको इसके बारे में शायद पिछले वाली वीडियो में बताया था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व, क्वेश्चन नंबर 19, बक्सा टाइगर रिजर्व इज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, तो उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम। क्वेश्चन नंबर 19, तो उसका करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हमारा ये बक्सा टाइगर रिजर्व है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 19। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। रेड आंट चटनी रिसेंटली इन न्यूज़ गॉट जीआई टैग, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है, उस वजह से ये न्यूज़ में आया है। सो सबसे पहले इसके 4 ऑप्शंस हैं, उड़ीसा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो ये पूछा गया है कि ये जो रेड आंट चटनी, लाल चींटी वाली चटनी है, ये किस स्टेट में है और इसको जीआई टैग मिला है। तो इसके 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ओके, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ये उड़ीसा की जो है रेड आंट चटनी है, जिसको जीआई टैग हाल ही में मिला है, उस वजह से ये न्यूज़ में आया है। ओके, सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनका भी IB ACIU एग्ज़ाम होने वाला है। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं, इसका टेलीग्राम चैनल हमारा जो है एडू बॉक्सिंग चैनल, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर ले। सारे PDF जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, वो सारे PDF मैं आपको नेक्स्ट डे वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके ईजिली अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।